जगदीशपुर थाना में पदस्थापित सैफ जवान वीरेंद्र कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। इस अवसर पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सेवानिवृत्त सैफ जवान ने बिहार पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया। इसके पूर्व करीब 18 वर्षों तक इन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा किया। तत्पश्चात 2010 से बिहार पुलिस में सैफ जवान के रूप में और अपनी सेवा देते हुए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए और अपने सेवा और काल में इन्होंने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से और अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। इस मौके पर एसआई कृष्ण कुमार राय, शैलेंद्र कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, लक्ष्मण प्रसाद शाह, विकास कुमार, सुधीर प्रसाद सिंह, अजय कुमार, बम कुमार सहित थाना के सभी पुलिसकर्मी एवं सैफ जवान एवं आपदा मित्र मौजूद थे। और दुख की बात भी है कि आज हमारे बीच से हमारे सैफ वीरेंद्र प्रसाद सिंह 60 वर्ष की आयु पूरी कर आज विभाग से रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 18 साल आर्मी में सेवा किया, देश की सेवा किया। जहाँ भी रहे इन्होंने अपना सम्मानपूर्वक वहाँ से रिटायर हुए। फिर 2010 में 10 से लगभग अभी 14 सालों से हमारे बिहार पुलिस में सेवा दे रहे हैं। इस थाना में भी ये लगभग 4 महीना से है और मैं भी इस थाना में लगभग 2 महीना से हूँ। 2 महीना इनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। कभी जो भी आदेश दिए सभी पूरा किए हैं, उनका कभी कोई शिकायत नहीं रहा। और मैं चाहता हूँ कि जो अब तो रिटायर हो रहे हैं हमारे विभाग से, ये तो हम लोगों के लिए दुख की बात है, लेकिन इनके लिए भी खुशी की बात है कि अब ये पूरा समय अपने परिवार को दे पाएंगे। जो देश सेवा और राज्य सेवा में और पुलिस की सेवा में देते हुए अपने परिवार को समय नहीं दे पाए थे, अब ये खुशी की बात है कि ये अब अपने परिवार के साथ बेटा पोता नाती सभी के साथ अब रहेंगे, जो इनके लिए खुशी की बात है। और चाहते हैं कि भगवान इनकी लंबी आयु दे और परिवार के साथ खुश रहें, सभी लोग खुश रहें, लंबी जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। जैसे यहाँ पर सेवा कर रहे थे विभाग में रहकर भी, गांव में भी रहकर ये अपने गांव का भी सेवा करें, परिवार का सेवा करें। इसी के साथ में अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भारत। जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर पंचायत के उप मुखिया राजकुमार शाह खिलाफ पंचायत के 12 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है। वार्ड सदस्यों का कहना है कि वर्तमान उप मुखिया पंचायत के विकास कार्य में बाधा डालते हैं, हमेशा हर काम में पिटीशन बाजी करते हैं, जिससे सभी वार्ड सदस्य इसे नाराज हैं। साथ ही सदस्यों ने कहा कि ये उप मुखिया बने रहने के लायक नहीं है। बता दें कि पंचायत में कुल 14 वार्ड सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों ने और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए उप मुखिया को पद मुक्त और करने का मांग किया है। ये उप मुखिया गिराने के विषय में, उप मुखिया गिराने के विषय में किससे मिले? बीडीओ साहब से मिले। क्या कारण है उनका गिराने? हर समय पिटीशनबाजी करते रहता है, कोई भी योजना को बढ़िया ढंग से चलने नहीं देता है। सभी वार्ड इससे नाखुश है, इसीलिए हम लोग 12 वार्ड मिल करके आए हैं। सब अपने अपने सहमति से आए हैं? सब अपना समिति से आए हैं, किसी के कहने पर? किसी के बकावे पे नहीं, सब अपने सहमति पे आए हैं? समिति पे। पंचायत वार्ड नंबर 5 से हैं। ये उप मुखिया के विशेष में आए हैं, क्यों आए हैं? इसे अविश्वास प्रस्ताव लगाने के चक्कर। क्या कारण हुआ जो विश्वास? ये कारण है कि पंचायत लेवल पे हमारे चांदपुर पंचायत में कोई भी कार्य हो उसमें पिटीशनबाजी करते रहते हैं और कोई कार्य जो है जुझारू रूप से चलने नहीं देते, मिलजुल के नहीं चलते? मिलजुल के नहीं चलने देते। इसी कारणवश हम लोग सभी वार्ड मिल करके एकजुट होकर के सहमति पूर्वक उसे हटाने की कोशिश करते हैं। किसी के बहकावे पर आए हैं? किसी के बहकावे में नहीं, कोई दबाव में नहीं, अपने स्तर पे काम, अपने सुरक्षा से? अपनी सुरक्षा से। मां आनंदी संस्था की ओर से पीरपैती वासी विनोद मंडल की पुत्री की शादी हेतु ईश्वरीय कृपा एवं सदस्यों के सहयोग से यथासंभव सहयोग प्रदान किया गया। हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज जमे यह अवसर सहयोग करने का अवसर मिला। यह संस्था की ओर से इस वर्ष का प्रथम शादी हेतु सहयोग ईश्वर की कृपा से आगे भी हम लोग
अधिक से अधिक बिटिया विवाह हेतु सहयोग करते रहेंगे। लड़की के पिता कन्यादान नहीं ईश्वर दान करते हैं। वर पक्ष को भी चाहिए कन्या रूपी ईश्वर को मंदिर जैसी जगह दे। यदि ऐसा हर लोग करने लगे तो धरती निश्चित और रूप से स्वर्ग बन जाएगा। आज जरूरत है समाज के हर लोगों को और सजग होकर जागरूक होने की। लोग आजकल और अपने शान और शौकत बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया सज्जा में और खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश भी यदि वह उन बच्चियों के विवाह हेतु लगाए जहां इनकी और जरूरत है तो शायद और भ्रूण हत्या और लड़की की पिता और को जमीन और गिरवी रखने की और नौबत नहीं आएगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी मां आनंदी संस्था के सदस्यों के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम हेतु विनोद कुमार मंडल जी की पुत्री जो कि ये पीरपैती के रहने वाले हैं, तो उनके शादी हेतु आज संस्था के सदस्यों के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया और हम सभी के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है जो आज हमें यह पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। और यह वैवाहिक क्षण जो होते हैं एक पिता पुत्री एवं परिवार के लिए बहुत ही भावुक क्षण होता है और जितना पुत्री के लिए यह कष्टदायक होता है उतना ही परिवारजनों के लिए भी होता है। और आज लोग अपने शान शौकत के लिए बढ़ाने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ साज सजावट के लिए। तो मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ एक छोटा सा अंश यदि वह इसका ऐसे जगहों पे दे जहाँ बहुत ज़रूरी है तो मुझे नहीं लगता है जो किसी भी पुत्री के जो बेटी होती हैं उनके परिवारजनों को जो है अपना सामान गिरवी रखना पड़ेगा या फिर भूखे रहना पड़ेगा या जा कर के चुपचाप भ्रूण हत्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि समाज के एक एक लोग जागरूक हो जाते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और ये जो पिता जो होते हैं वो कन्यादान करते हैं, ये कन्यादान नहीं होता है, ये ईश्वर दान होता है। पिता जो होते हैं ईश्वर दान करते हैं और वर पक्ष को चाहिए इस ईश्वर को मंदिर का जगह दे। और यदि सब लोग इस ईश्वर रूपी कन्या को यदि मंदिर का जगह देने लग जाए तो ये धरती हमारा जरूर स्वर्ग बनेगा और ये इतनी सारी जो समस्याएं आती हैं हमारे समाज में वह नहीं होना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नकाबपोश चोर ने उड़ाए दुकान के सीसीटीवी कैमरे, चोर की तलाश जारी। पलाई दुकान से नकाबपोश कर सीसीटीवी कैमरे को ही चुराने के फिराक में था। कुछ देर इधर उधर घूम फिर बांस के सहारे ऊपर चढ़ा और सीसीटीवी कैमरे को चुरा लिया, लेकिन जब को यह भी पता नहीं था कि सामने दूसरा कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें उसकी सारी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। हालांकि वह कर चेहरे और पर नकाब लगाए हुए था, इसीलिए उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और दुकानदार को पता चला तो ताज़ा मामला भागलपुर के नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडीटोला मोड़ गुलदारपट्टी के अमित प्लाई बोर्ड हार्डवेयर दुकान की है। दुकान के संचालक अमित भारती ने बताया कि हम लोग दुकान के अलावे इंटीरियर का वर्क करने के लिए और डोर टू डोर घर पर भी जाते हैं और जिसके चलते पूरा समय हम लोग दुकान में नहीं दे सकते हैं। हमारे बुजुर्ग पिता दुकान पर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक कैमरा दिख नहीं रहा है। जब मैंने देखा तो सचमुच और कैमरा गायब था। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो और हम लोगों को होश उड़ गए और उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि नकाब और पोश कर दूसरे कैमरे को चुरा रहा है। इस घटना की सूचना हम लोगों को तकरीबन शाम में पता चला और जाकर हम लोगों ने ललमटिया थाना पुलिस को सूचना दी। सुबह दुकान पे आए तो कैमरा मतलब लूज वीडियो था। हमको लगा कि कैमरा मंथ में होता है कि ख़राब होता है, तो हमको लगा इस टाइम हमको एक्चुअली देखे नहीं। तो अभी जब दुकान बढ़ाने के समय में पापा बोले कैमरा ख़राब कैसे हो गया, बोले वो ख़राब हुआ होगा। तो पापा आगे जाके बोले कि कैमरा गायब हो गया। तो हम देखे तब हमको चला तो हम सर को क्या चीज़ का दुकान है? ये प्लाईवुड का दुकान है, मित प्लाईवुड। कौन थाना क्षेत्र में पता है? ललमटिया थाना क्षेत्र में। कौन जगह है ये कुंडीटोला मोड़ नाथनगर। आपको कै बजे पता चला? हमको सर अभी 1 घंटा पहले, अभी जो बज रहा है कहने मतलब जो बज रहा है 8 बज रहा है। हाँ। तो हमको खबर चला 7 बजे पता चला हमको कंफर्म। क्या पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, जो पुलिस आई है? हाँ पुलिस आई है।
क्या जांच हुआ? हाँ जांच हुआ। क्या पकड़ाया कोई? नहीं वो तो नकाब पहना हुआ तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमित भारती, घर घर नूरपुर। ये भी अपना ही मकान हुआ। दुकान है ना? हाँ, अपना ही है।